समय पहले की बात है। एक राजा था जो स्वयं को दयालु, न्यायप्रिय और विवेकशील मानता था। उसे विश्वास था कि वह हर विषय पर उचित निर्णय लेने और सही विचार रखने में सक्षम है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। तुम्हारा जीवन, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब मेरी इच्छा के अधीन है। मैं ही तुम्हारे भाग्य का निर्णय करता हूँ। राजा की बात सुनकर 2 बेटियों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तीसरी बेटी ने असहमति जताई। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपके हाथों में है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में बंद कर दी। वर्षों तक तीसरी बेटी कैद में रही, जबकि राजा और उसकी दोनों बेटियां सुखमय जीवन जीते रहे। राजे को विश्वास था कि उसने अपनी बेटी के लिए सही निर्णय लिया है, उसे जेल में बंद करके। उसकी प्रजा को भी लगता था कि राजे ने अपनी बेटी को उचित कार्य से दंडित किया है। समय समय पर राजा अपनी बेटी से मिलने जेल में जाता। वहां उसने देखा कि उसकी बेटी शारीरिक रूप में कमजोर हो गई है, लेकिन उसके विचार अब भी वही हैं। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और अधिक क्रोधित करती है। अगर तुम मेरी आंखों के सामने रही तो मैं कोई कठोर कदम उठा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नरम दिल इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पास के जंगल में भेज रहा हूँ। यहाँ तुम उन लोगों के साथ रहोगी जो मेरे आदेश को नहीं मानते। तीसरी बेटी को जंगल भेज दिया गया। यहाँ उसने झरने का पानी, जंगली फल और सब्जियां खाकर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। वह गुफा में रहने लगी और जल्द ही स्वस्थ हो गई। उसने खेती करना शुरू कर दिया और अपने रहने के स्थान को भी बहुत सुंदर बना लिया। कुछ समय बाद एक यात्री वहां भटकते हुए पहुंचा। उसने राजे की बेटी से प्रेम हो गया और दोनों ने मिलकर वहीं जीवन शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां रहने वाले अन्य लोगों की मदद से उन्होंने उस जंगल को एक छोटे से शहर में बदल दिया। कुछ ही वर्षों में वह शहर बहुत ही समृद्ध और प्रसिद्ध हो गया और राजे की तीसरी बेटी और वह युवक वहां के राजा रानी बन गए। जब राजे को इस बात की जानकारी मिली तो वह उस जंगल में उस शहर को देखने गया। उसने देखा कि उसकी बेटी राजगद्दी पर बैठी है और उसके साथ उसका पति है। बेटी ने अपने पिता का सम्मान के साथ स्वागत किया और उसके कठोर व्यवहार का कोई जिक्र नहीं किया। तभी राजे के अंदर से एक आवाज सुनाई दी कि हर व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है, कोई और व्यक्ति किसी का भाग्य तय नहीं कर सकता। यह सुनकर राजे को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपनी बेटियों को उनके जीवन का अधिकार दे दिया और कहा, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के निर्णय और प्रयासों में है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारा भाग्य किसी और के हाथों में नहीं होता। हम स्वयं अपनी सूझबूझ और मेहनत से बुरी परिस्थितियों को भी अपने भाग्य से संभाल सकते हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके द्वारा किया गया कमेंट हमें